जो बात हमें काफी पहले से डराती आ रही है, आखिरकार वो बात सच निकली। अब सरकार ने भी मान लिया है कि मोबाइल फोन और उसके टावर से निकलने वाली तरंगे हमारे लिए बेहद खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि इंसानी सेहत के लिए कई गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। भूलने की बीमारी, नींद न आना, इस तरह की तमाम परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा पेट की परेशानियां और साथ ही साथ कंसंट्रेशन की कमी भी हो सकती है। एक सरकारी कमेटी ने मुकम्मल जांच के बाद ये नतीजे निकाले हैं। सरकार ने मोबाइल फोन और टावरों से निकलने वाले रेडिएशन की जांच के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के सदस्य भी शामिल थे। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि बड़े शहरों से तितलियां, मधुमक्खियां, भौरैया जैसे जीव जंतु तेजी से गायब हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी यही वजह है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खतरों से बचना है तो कई सावधानियां बरतने की जरूरत होगी और कई इंतजाम करने पड़ेंगे। मसलन मोबाइल फोन पर ज्यादा लंबी बातचीत करने से बचें। अगर जरूरी हो तो स्पीकर फोन या फिर ईयरफोन का ही इस्तेमाल करें। सोते वक्त मोबाइल फोन को अपने पास न रखें और छोटे बच्चों को मोबाइल फोन से दूर ही रखा जाए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मोबाइल फोन के टावर घनी आबादी से दूर लगाए जाएं। स्कूल, अस्पताल और खेल के मैदान के नजदीक ये टावर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में देश का चप्पा चप्पा मोबाइल फोन के टावरों की जद में है। खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में इन टावरों का जाल बिछा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि राजधानी कितनी खतरनाक है मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन की सूरत। आज तक ने एक्सपर्ट के साथ इस बात की खास पड़ताल की है। क्या आपके मोहल्ले में किसी मोबाइल कंपनी का टावर है? अगर हां तो यूं समझिए कि खतरा कहीं आपके आसपास ही मंडरा रहा है। खतरा रेडिएशन का, खतरा कई तरह की बीमारियों का। जी हां, अब तक मोबाइल और मोबाइल टावरों की बढ़ती तादाद को लेकर सिर्फ शक जताया जा रहा था, लेकिन पहली बार एक सर्वे में ये बात साबित हो गई है कि मोबाइल कंपनियों के टावर आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि इन टावरों से निकल रहे हैं बेहद खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों की धज्जियां उड़ा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सुरक्षा के उपकरण बनाने वाली कंपनी ने दिल्ली के कई इलाकों में इन तरंगों को नापा और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 14 में से 9 जगहों पर रेडियो वेव की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय मानक से बहुत ज्यादा पाई गई। कई जगहों पर तो रेडिएशन का लेवल सामान्य से 15 गुना तक अधिक पाया गया। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे दिखाते हैं। अक्षरधाम फ्लाईओवर, जिन 14 जगहों पर मोबाइल टावर के रेडिएशन चेक किए गए, उनमें सबसे ज्यादा रेडिएशन अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास मिला। यहां रेडिएशन का लेवल 8000 से 10,000 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से तय सीमा 600 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर है। INA मार्केट में भी रेडिएशन का लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पाया गया। यहाँ भी ये 8000 से 10,000 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर था, जो कि सामान्य से 15-20 गुना ज्यादा है। इस इलाके में रहने वाले लोग रेडिएशन के इस खतरे से परेशान हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो इसके कई साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये किस कीमत पर हो। एक ही छत पर लगे कई मोबाइल टावर्स इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ ना तो गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया है और ना ही लोगों की सेहत का, क्योंकि ये इलाका न सिर्फ भीड़ भरे मार्केट वाला है बल्कि बगल में स्कूल भी है। अब हम पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में पहुंचे। इस रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर का रेडिएशन सामान्य से करीब 5 गुना था। मयूर विहार में रेडिएशन का लेवल था 2000 से 2500 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर। WHO ये कहता है कि मोबाइल फोन टावर से रेडिएशन 4 वाट तक इमिट किया जा सकता है, तो वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर ली, परंतु वो हम ये भूल गए कि वो उस कंट्री के ऊपर बेस हैं ये नंबर्स जो हैं जहाँ पर मोबाइल फोन टावर सिटी के बाहर लगा होता है। हमने आधी गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर लिया, उससे पहले के ग्राउंड वर्क को नहीं देखा। मोबाइल टावर से आपको कितना खतरा हो सकता है, इसकी जांच करने के लिए हम दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में भी पहुंचे और कई इलाकों में नतीजे सामान्य से ज्यादा मिले।
राजौरी गार्डन और नेहरू प्लेस में रेडिएशन का लेवल था 1500 से 2000 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर। अस्पताल के इलाके में ज्यादा रेडिएशन से खतरा ज्यादा हो सकता है, लेकिन करोल बाग के पास सिटी हॉस्पिटल के पास रेडिएशन का लेवल 1000 से 1500 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर मीटर मिला, जो कि सामान्य से 2 गुना है। ये दिल्ली में मोबाइल टावर की वजह से रेडिएशन के खतरे की एक बादगी भर है। हमने सिर्फ 14 जगहों का सर्वे किया, लेकिन हम आपको बता दें कि राजधानी में इस वक्त करीब 4000 मोबाइल टावर हैं। ऐसे में खतरा कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। अभी एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।